नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज। आनंद सक्सेना के साथ। उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, TIOS चित्रकूट का कहना है। खबर विस्तार से। इंटर कॉलेज करवी मूल्यांकन केंद्र में कल से शुरू होगा उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य। और इसी के साथ आपको बताना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित हाई स्कूल इंटरमीडिएट परीक्षा का उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन आज से मूल्यांकन केंद्र चित्रकूट इंटर कॉलेज करवी में शुरू हो जाएगा, जो 3 अप्रैल तक चलेगा। जिला विद्यालय निरीक्षक संतोष कुमार मिश्रा ने जिले भर के प्रधानाचार्य मूल्यांकन कार्य में लगे उप प्रधान परीक्षक व परीक्षकों की मीटिंग ली और उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के तौर तरीके समझाए। नियमानुसार छात्र हित में सावधानी पूर्वक कापियां जांचने के सख्त निर्देश दिए गए। और आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि मूल्यांकन कल में तनिक भी लापरवाही न की जाए, क्योंकि मूल्यांकन कार्य छात्र छात्राओं के भविष्य व जीवन से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण कार्य है। साल भर विद्यार्थी मेहनत से पढ़ाई करते हैं और उनका ये परिश्रम कहीं गड़बड़ ना हो जाए, और इसी के साथ उन्होंने ये भी बताया कि इस पर परीक्षकों को पूरी सावधानी से मूल्यांकन करना है और कॉपी जांचने के समय कोई भी परीक्षक मोबाइल लेकर नहीं आएगा। साथ ही उन्होंने बताया कि उत्तर पुस्तिकाओं में यदि कोई विद्यार्थी नोट दबाए हो तो उसमें महिमा मंडन नहीं करना है। लालच में आकर अंकों में कोई भी फेरबदल नहीं करना है। कॉपियों के बाईं तरफ प्रश्न के पास ही लाल पेन से स्पष्ट अंक चढ़ाना है। प्रश्नावार मुख्य प्रश्न पर अंक चढ़ाना है और सही योग करना है। इसके बाद अवार्ड ब्लैंक में सभी स्पष्ट अंक लिखना है। कहीं कोई गलती या कोई कटिंग नहीं होनी चाहिए। यह उप नियंत्रक डॉक्टर रणवीर सिंह चौहान ने बताया कि गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी चित्रकूट इंटर कॉलेज करवी को मूल्यांकन केंद्र बनाया गया है। यहाँ पर बाहरी जिलों से कापियाँ आई हैं। इस बार हाई स्कूल में 68,448 और इंटर में 72,400 कापियों का मूल्यांकन कराया जाना है। इसके लिए बोर्ड द्वारा हाई स्कूल में 200 परीक्षा और इंटर में 180 परीक्षा नियुक्त किए गए हैं और कुछ रिजर्व में परीक्षक नियुक्त हैं। यदि परीक्षाओं की कमी होगी, यानी कि जो परीक्षक हैं उनकी कमी होगी, तो कोई किसी कारणवश नहीं आएगा तो रिजर्व परीक्षकों की ड्यूटी लगा दी जाएगी। हाई स्कूल में 33 टोली, इंटर में 32 टोली कापियां जांचने के लिए लगाई गई हैं। हर टोली में एक डिप्टी हेड होगा। इसके निर्देशन में सहायक परीक्षक कापियों का मूल्यांकन करेंगे और पहले दिन हर ड्यूटी हेड 5 कापियां नमूने के तौर पर जांचेंगे। जांची गई कापियों को सहायक परीक्षक अवलोकन करेंगे और उसी तरह कापियां जांचने का कार्य शुरू करेंगे। उन्होंने ये भी बताया कि हाई स्कूल की कापियां एक परीक्षक प्रतिदिन 50 जांच सकता है, जबकि इंटर में 45 कॉपियों का ही मूल्यांकन करनी होगी। जांच की गई कॉपियों का रिमूल्यांकन भी कराया जाएगा, इसलिए सभी परीक्षक सावधानी से कापियां जांचेंगे और रिमूल्यांकन में कोई त्रुटि पाई जाएगी तो परिश्रमिक में कटौती होगी और अगले साल वह परीक्षक बोर्ड से मूल्यांकन के लिए योग्य नहीं माने जाएंगे। प्रशिक्षण में प्रधानाचार्य राकेश प्रताप सिंह, दिनेश भार्गव, राजेश सिंह, रुद्रनारायण पांडे, कल्पना राजपूत, विनीता रानी, डॉक्टर सियाराम द्विवेदी, रजनीश मिश्रा, JP मिश्रा, दयाशंकर सिंह आदि उपस्थित रहे। बैठक का संचालन वीरेंद्र शुक्ला द्वारा किया गया। ये खास रिपोर्ट थी चित्रकूट से ब्यूरो चीफ छोटे लाल की। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार। तैयारी की जा रही, किस प्रकार ट्रेनिंग दी जा रही है? हाँ बोलिए। आज यूपी बोर्ड जो परीक्षा संपादित हुई 2025, उसकी मूल्यांकन की आज ट्रेनिंग थी। अपने जनपद के जिला विद्यालय निरीक्षक श्री संतोष जी भी थे। ट्रेनिंग में सबसे पहले ये कहा गया कि ससमय आए, चूँकि 10:15 में ऑनलाइन सभी की उपस्थिति होनी है, इसलिए सभी को 10 बजे आना है, ससमय आना है, ससमय जाना है। कॉलेज का पूरा गेट बंद रहेगा, पुलिस की चौकस व्यवस्था रहेगी। पूरे सगले CC कैमरों की निगरानी में ही जो है कापियों का मूल्यांकन होगा।
किसी भी दशा में कोई भी मोबाइल नहीं लाएगा तो नहीं लाएगा। यदि कोई भी परीक्षक मोबाइल लेते हुए देखा गया मूल्यांकन कक्ष में तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ FIR करवाई जाएगी। इसलिए सभी से आग्रह और निवेदन कर लिया गया है कि साथ समय आएंगे, साथ समय रहेंगे। दूसरी चीज जो देखने को मिलता है कि जो मूल्यांकन कार्य में जो अंक चढ़ाए जाते हैं वो प्रश्न के सामने नहीं चढ़ाते हैं, वो कहीं इधर मार दिया कहीं उधर मार दिया। इसलिए जो हंसिया है उसमें हंसिया के अंदर ही लाल पेन से चढ़ाना है और पूरे पेपर की जो आपने मूल्यांकन करके अंक दिए हैं उन अंक का टोटल देखना है। उस टोटल के आधार पे जो पहला पृष्ठ होगा, जो केजिंग जिसे कहते हैं, उस पहले पृष्ठ में भी उसको विधिवत मिला करके जो अंदर है वही बाहर होना चाहिए और उसका टोटल सही होना चाहिए। उस टोटल के आधार पे अवार्ड ब्लैंक चढ़ाना है। अवार्ड ब्लैंक में कहीं कटिंग नहीं होगी, कोई सफेदा नहीं लगेगा, ब्लेड नहीं चलेगी, वो सही है। कहीं भी कटिंग हो जाएगी तो उसका जो है 16 CC फॉर्म भरेंगे। इसलिए इस तरह से सबको हिदायत दे दी गई है। जो निर्धारित मानक है कि हाई स्कूल में 50 कॉपी, इंटर में 40 कॉपी, वही जांचना, इसके अतिरिक्त तो नहीं जांचना। कहीं परीक्षक की कमी होगी तो हमारे पास दूसरी लिस्ट आई हुई है, हम उसके आधार पर परीक्षक नियुक्त कर लेंगे, लेकिन अपने से कोई मनमानी नहीं करेंगे। जो जिसका जिस विषय में योग्यता रखता है, योग्यता धारण किए, उसी विषय की कॉपी जांचेंगे। बहुत सारे बोर्ड से कहीं गलती से कोई किसी का जो नियुक्त पत्र आ गए हैं, आपने विषय पढ़ा रहे हैं हिंदी, आ गया संस्कृत का, तो आप उसका शुद्धिकरण करा लें। इसलिए जिस विषय में योग्यता है उसी विषय की निर्धारित कॉपी जांचेंगे। इस तरह से मूल्यांकन की सभी से आग्रह अनुरोध कर लिया गया है। मूल्यांकन सा समय हम कराएंगे, समयबद्ध पूरा, पहले भी कराएं, आज भी करेंगे। केंद्र के जो प्रभारी हैं और हमारे द्वारा भी SP महोदय से सुरक्षा के संबंध में मांग की गई है और वो जो है सुरक्षा के लिए गार्ड उपस्थित रहेंगे।